समझते रहेंगे। तो यस सर, बिल्कुल सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज संडे नहीं, सुपर संडे है। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि हो सकता है कि सिंगापुर से कोई ग्रेट ट्रेनर आए, तो आज हम बहुत लकी हैं। हमारा पूरा इंडिया लकी है इस बात के लिए कि सिंगापुर से ग्रेट ट्रेनर आ चुके हैं। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपने पार्टिसिपेटों को, अपनी टीम के लोगों को बुला सकते हैं। और ये सेशन यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है। तो जो भी अपनी टीम के लिए यूट्यूब का लिंक देना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे ही, जूम की स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है लाइव, तो लाइव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां से शेयर का लिंक आ जाता है। आप वहां से शेयर कर देंगे तो वही ये करंट वाला लाइव वाला लिंक आपका आपकी टीम तक पहुंच जाएगा। अगर इसमें जगह नहीं मिल पाती है तो वो लाइव सेशन देख सकते हैं। तो आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं आज के ग्रेट हमारे शशिकांत पांडे जी हैं, उनके लिए आप लोगों की मदद से। सर वेलकम सर। ओके ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग किंग्सली। Yes, good morning. Good morning. Can you hear me? यस यस। Actually, please wait for a few moments till I address the community and share whatever you have notified me about. Okay, Okay. can. Yes, I will wait. ओके। Okay. तो मैं सबका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कुछ एड्रेस करते हैं, किंगस्ली ने कुछ मुझे नोटिफाई किया मॉर्निंग में कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहूँगा, कुछ शेयरिंग करूँगा। मेरा प्रिपरेशन नहीं है, टाइम मुझे उतना नहीं मिला। देखिए, एक इतने बड़े लीडर, इतने बड़े ट्रेनर को भी प्रिपरेशन करनी होती है प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे जूम पे आइए, आप एक अच्छे प्रेजेंटेटर बन जाएंगे जूम में आने की वजह से। देखिए हमारे पास कितने अच्छे स्पीकर मौजूद हो गए हैं इसी ट्रेनिंग में आने की, इसी मीटिंग में आने की वजह से। तो ऐसा ही होता है। कैलाश जी हैं, हनुमान जी हैं, योगेंद्र जी हैं, मैं भी बोलता हूँ, शेखावत जी हैं, अजीत जी हैं। तो ये लोग इस जूम की वजह से इतने बड़े अच्छे स्पीकर बन गए हैं और बहुत प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे नोटिफाई किया है कि मैं लिटिल शेयरिंग करूंगा और कुछ क्वेश्चंस लूंगा। हालांकि क्वेश्चंस का भी उन्होंने बोला कि 5 क्वेश्चन रखिए एटलीस्ट। ज्यादा यदि लगेगा कि आप ही उसके कैपेबल है उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो आप खुद आंसर करेंगे। तो ये उनकी तरफ से मैसेज था। तो आप लोग इस मीटिंग में रहें, पहले उनके शेयरिंग को सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे, आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। तो मीटिंग कंसंट्रेशन के साथ जो भी को होस्ट हैं अपने माइक को बिल्कुल म्यूट रखें और फिलहाल हमारे पास अवसर है उनको सुनने के लिए। तो Mr. Kingsley, my sharing, my notification has been finished. And first of all, I would like to say you are very close to our community because whenever I invite you, you are ready. Thank you so much for that. And you have to share this for a short time and for some question because we all know that your time is very valuable. Then you can share as much you want. For our community, you are heartily welcome, Mr. Kingsley. Okay. Thank you, and good morning to everybody. Thank you for coming in to your morning meeting again. Yes. So, Shashkan, today maybe I will do some slide sharing on using a Excel sheet. Remember, remember there is this Excel sheet that we have been sharing on the OTC and what's the facts and figure like. So Okay. maybe you can let the committee know that I'll do a very quick sharing on the Excel sheet again. Okay. Let me translate first. Okay. Yes. Okay. किंग्सली ने सबको गुड मॉर्निंग कहा है और उन्होंने बोला कि कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं कुछ शेयर करूंगा, लिटिल शेयरिंग करूंगा। वो एक्सेल शीट होगी
अपने कंपनी की, उसके माध्यम से वो कुछ बताना चाहेंगे। ओके। Okay, so many people may be actually still wondering, what is the benefit about contributing to this FinSwap decentralized exchange? So I'll actually do a quick presentation on how are we going to look at this project with some facts and figures, because along the way we have actually been through over from March this year until now, and we are looking forward to this 30th September, and many people is actually still wondering what will happen next, whereby the company is still doing a lot of things for the preparation to be actually be listed out is some of the exchange outside. So yes, Sachika, you can share with. यस। उनका ये बोलना है कि बहुत सारे कम्युनिटी इस बात को लेके विचार कर रही है कि ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हम होल्डर बन रहे हैं, ये तमाम चीजें जो अभी चल रही है, ये कैसे बेनिफिशियली साबित होगी आगे, या क्या होने वाला है आफ्टर 30 सितंबर के बाद। किस तरीके से हमारा सिस्टम चलेगा, जो फिनस्वेप डिसेंट्रलाइज का क्या होगा। ये तमाम सवाल अभी हमारी कम्युनिटी के बीच घूम रही हैं, बड़े बड़े लीडर के बीच घूम रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का है। और अ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि कैसे बेनिफिट्स देगा ये सिस्टम, और क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। तो ओवरऑल वो फिनस्वेप के आगे की प्लानिंग, आगे की प्लीजिंग, आगे का विजन, आगे की को लेके बात करना चाहते हैं। ओके। Okay, so but before I start the sharing, I want to congratulate all the members that actually started and believe our FinSwap from the very start, where this hackathon has begun. Because everyone actually managed to actually get a very attractive pre-sale price of less than $1 to get this FSP. So with the measurements and with the system that actually company made, allow people to actually exit using the OTC, and also allow people to actually get benefit by doing contribution through our referral system. So until now, I believe most of the members has already made profit, or even some actually by referring actually get a lot of commissions through the referral systems in the hackathon, FSP hackathon. ओके। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस सिस्टम पे बिलीव किया, जो हमारा हैकेथन डोनेशन वाला प्रोग्राम अभी चल रहा है उस पर बिलीव किया, और सस्ते रेट में एफएसपी वो गेट किए, बहुत कम डॉलर में उनको एफएसपी मिला। क्योंकि आगे ये डॉलर बढ़ता ही जाएगा और अभी भी बढ़ ही रहा, तो इसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो अभी सिस्टम चल रहा है हैकेथन डोनेशन वाला, वो सक्सेसफुली चल रहा है। इससे अच्छा लोग अर्न कर रहे हैं कमीशन के रूप में। ओटीसी के माध्यम से वो कन्वर्जन भी कर रहे हैं अपने पैसे को। तो उन जिन कम्युनिटी ने इस पे काम किया, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, ये वो बात करना चाह रहे हैं। ओके। Okay, so give me a second. ओके। Okay, so actually why I want to congratulate the people who actually started during March is, let us take a look. Okay, so before I carry on, everyone please remember the OTC is actually a secondary mechanism to actually allow
members to actually exit if they require to use their funds. So in any platform or any pre-sale tokens that is sold out in the market, there is no way for you to exit until the project is being successfully launched. So actually over 100 over days, let us take a look. Initial, when we actually start to share on this Excel sheet, many people actually still wondering how do they able to exit from the system if they require to sell their FSP. The company actually do have this mechanism to actually buy back the FSP to sell. So that's why they actually come up with the OTC to allow members to actually purchase from other members, because they are, when if they do not do any market, do not do any referral, they are not able to obtain the FSU. So that is why we actually come up with this Excel sheet to actually estimate what kind of profit are you expecting if you are to actually exit within a number of days. Okay. This maybe the translation will be shorter because later it will be difficult if I carry on too much. Yes, yes, I will Okay. manage, no problem. Okay. एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि आपको बधाई मैंने क्यों दिया, आप इस एक्सेल शीट को देख के समझ सकते हैं। उन्होंने जोर इस बात पे दिया कि कोई ऐसा मुझे सिस्टम बताइए जो बिफोर लॉन्चिंग, बिफोर लिस्टिंग आपके फंड को निकालने की अनुमति देता हो। लेकिन हमारे सिस्टम ने ये परमिट किया आपको आपके फंड को निकालने के लिए ओटीसी के मैकेनिज्म के थ्रू। हम जैसा कि जानते हैं कि ओटीसी के माध्यम से आप अपना कमीशन तो कैश कर ही सकते हैं, आपको जो एफएसपी मिला है वो भी आप कैश आउट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में वंडरफुल चीज है, तो जो कि बाकी के सिस्टम में नहीं मिलता। और आपको मैं इस एक्सेल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप इतने टाइम बाद यदि एग्जिट करते हैं, अ, तो 100 डे बाद करते हैं तो आप कितना बेनिफिशियली रहेंगे। वो एक्सेल को एक्चुअली एफएसपी के रिलेटेड है, ओटीसी के रिलेटेड है, और अपना कोई जो एफएसपी का रेट गेन कर रहा है ग्रेजुअली उस रिलेटेड है। तो इस एक्सेल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके। Okay. So we need to remember this Excel sheet, I mean, this donation that we actually did is not meant for people to actually make benefit within the day. You require a period of time before you can actually make some profit. So let's take a look. If a person were to actually start, even from the start, believe and follow the company to purchase the FSP for donation, their actual cost price for the donation is actually around per FSP at 40 cents. Okay, so actually from the 6th of March, when they actually, after we started to actually educate everyone about this Excel sheet to show how this system works, around 4th of April, after 29 days, actually is around a month. People can actually use the OTC to actually make profit, or even get back their capital if they do not wish to continue to hold the FSP. They are already able to break even after near to 30 days. But if those actually do the marketing and do the referral programs, let us take a look at this last two columns. They are already obtaining by selling back to the company. If they were to sell back to the company, they have already get 8 times more from what they actually placed from this 1,000 USDT. So I will go through in a few stages
whereby because since we have a lot of data, I would like to share with everyone the stages that we are in now later on. ओके। That's good. वो एक्सेल को ही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। एक्चुअली 6 मार्च को हम सब जानते हैं कि $1 पे था, और क्रिस रेशियो से वो इंक्रीज हुआ है। आज रेट क्या है उसी की व्याख्या कर रहे हैं वो। असल में वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, किसी भी कंपनी के उसके हिस्ट्री से, उसके ट्रेंड से उसका इवेल्युएशन होता है। तो इसका इवेल्युएशन आप इसके ट्रेंड से करें कि ये जब ओटीसी आया प्लेटफॉर्म 6 मार्च के बाद, इस किस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास इस लेवल का मैकेनिज्म है। तो और आप जिस रेट से ये गेन कर रहा है, तो यदि आप आज भी एफएसपी डोनेट करते हैं तो आपका वो अमाउंट 1 मंथ बाद क्या हो सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, इस पे वो जोर देना चाह रहे हैं कि आप इसके ट्रेंड को पकड़िए, इसके इंक्रीजिंग रेट को कैच करिए, मॉनिटर करिए। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे एफएसपी में कितना पोटेंशियल है, ओटीसी हमारा कितना काम कर रहा है, जो प्रेजेंट का मैकेनिज्म है वो कितना सक्सेसफुल है, आपको कितना बेनिफिट बनाने में मददगार है ये। तो ये ओवरऑल एक्सेल इसी को प्रेजेंट कर रही है। इसी पे वो प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, अपने एफएसपी के रेट को लेके, ओटीसी को लेके, और हमारा मैकेनिज्म क्या है उसको लेके। ओके। Okay, so let us take a look. Let us go all the way. Now is 4th of April. Okay, I have already placed the FSP price increase approximate from the start. Actually, it gains around 2.25 cents to sometimes 3 cents, or even there is days whereby it increases 4 cents. But I average out them into 28 cents per day. Let us take a look all the way down. 4th of August. Today is 4th of August. It's around 150 days from day one where we start, where the price today is around $5.20 plus cents. Okay. The donation, the actual figure is actually 5.2226 USDT per FSP. So from less than the dollar, we have actually gained near to $5 over. So let us take a look. If why I mentioned congratulations to all the members that actually started to believe even from the start of this hackathon and gave support. They have already gained 11 over, multiplied by 11 over dollars for every FSP they purchase. So let's say if they were to, let's say they do not wish to wait until 30th of September when they can actually sell it on to the secondary market, they can actually sell back to the company at a total cost of by spending at least around 19 over 1,000. They can actually get the profit around 1,700 over 190 over percent profit made for the individual who actually contributed just 1,000 USDT from the beginning. So assume this individual did not actually purchase from the OTC from other leaders who actually made referral and gain FSU. They are actually able to actually sell all the FSP and obtain more than 20 over times more. And now probably they have 20,000 over dollars USDT in hand if they are a network marketer in the hackathon referral. Subscribe. ओके।
एक्चुअली उसी एक्सेल को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि आप इस डेट से एक कैलकुलेशन करिए कि आपका कितना बेनिफिट होता है, वो कितने डॉलर पे था और वो कितने डॉलर के रेट से गेन कर रहा है, आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। और एक उन्होंने आंकड़ा दिया है 30 सितंबर तक 11 पॉइंट समथिंग डॉलर पे रहना चाहिए। और आप इतना बिजनेस करते हैं तो कितना यूएसडीटी आप अर्न कर सकते हैं, इतना डोनेट करते हैं तो आप कितना गेन कर सकते हैं, वो एक फिगर देने का प्रयास कर रहे हैं इस एक्सेल के माध्यम से। हालांकि ये बात हम अपने प्लान प्रेजेंटेशन में भी करते हैं कि ये गेनिंग का रेट क्या है, आपका कितना हो सकता है, ये सब हम सबके सामने है, लेकिन एक्सेल से आपको मदद मिल सकती है और थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन ये फिगर आप भी अपने बेसिस पे भी बना सकते हैं, 6 मार्च के बाद क्या रेट रह रहा है और 30 सितंबर के बाद क्या रहना चाहिए और कितना हम यूएसडीटी गेन कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक्सेल इसी बात को प्रेजेंट कर रही है, उसी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके। Okay, so it's very like the Bitcoin. I cannot bring everyone back to 6th of March. I do not have a time machine to actually bring everyone back. So what I can show you now is the next thing. Assuming we are not at 6th of March, we are at 15th of April, where we start to educate everyone about how we can make profit using our system in the hackathon with the OTC. Let us take a look at those people who actually join us a month later after the everyone start to understand what is the FSP and what is the benefit and how people make money through obtaining FSP within internally. Let's take a look. 15 April, the price then was actually at 2.2, which actually a lot of individuals purchase. If $1,000, they are actually getting at a cost of $1 each for the FSP. So let's take a look after day one. Let's take a look to now, the 110 days, 4th August. If they were to exit till then, they already get a 33% if they buy it back from the OTC. So this is actually not just even break even, they have actually made net gain. And why do we see OTC, the price at even $1.75? They are able to actually exit this program if they do not wish to hold the FSP. So company have this measures that actually allow people to exit because they want to buy back the FSP to actually burn it out, so that when it actually goes on the secondary market, it able to actually maintain the price constantly. So assume the individual actually do not sell it through the OTC. They are actually networkers that actually get FSQ every day by promoting it. They are actually getting 10 times if they were to exit today. They are actually gaining their 1,000 USDT to 9 over 1,000 USDT into their pocket. So these are the group of people that actually started to join us right after a month later, whereby they are not so sure. But after we actually show them the facts and figures, they are able to have confidence. And by now, they are actually putting money into their pockets. Actually, first of all, rest of all point got it, except of initial point, whatever said about Bitcoin. So again, repeat your point about Bitcoin. Yeah, the In Bitcoin, I'm actually setting an example. I cannot bring everyone to Bitcoin whereby it's 10 cents. No people believe, yes, but yes. now it's at Okay, okay, okay. 60,000. Yes, Yeah, yes. so Okay, the got it. same as FSB.
ओके, किंग्सली का ये बोलना है कि हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बिटकॉइन को आज 0.1 सेंट से बाय नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास अब नहीं है, वो चली गई है। वैसे ही आप ये इस तरीके से इसको आप प्रमोट क्यों नहीं करते कि आपके पास अभी अवसर है इसको चीप रेट में बाय करने का? प्रमोशन क्यों नहीं करते का सेंस यह है कि इस तरीके से आप इसको प्रमोट करें कि जैसा कि बिटकॉइन 10 सेंट में भी लेने का एक टाइम अवसर था, लेकिन वो अवसर नहीं है आज, और आज आप देखते हैं उसका रेट क्या है। वैसे ही एफएसपी का एक टाइम पे $1 पे बाय करने का आपके पास रेट अवसर था, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग मोड में इंक्रीज होता गया। और लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अवसर है सस्ते रेट में एफएसपी को लेने का, डोनेशन हैकाथॉन में आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन ये अवसर भी चला जाएगा, और आप एक्सेल के माध्यम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका गेनिंग रेट क्या है, आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा बाई बैक बर्निंग का मैकेनिज्म है, लीनियर रिलीज का मैकेनिज्म है। इस सब की वजह से आपके पास आप देखेंगे कि एफएसपी की वैल्यू क्या होगी, और आपके पास अभी फिलहाल अभी भी अवसर है इसको बाय करने का। तो ओवरऑल इस बात पे वो जोर देना चाह रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होते हैं, उस समय हम केयर नहीं लेते, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, और वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है और बाद में वो हाई रेट पे हो जाता है। उस समय बाय करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, सारी कम्युनिटी के लोग, सारे लोग उसको नहीं कर सकते। जबकि एक टाइम पे सबके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। $1 कोई ज्यादा रेट नहीं है, जैसा कि बिटकॉइन का उन्होंने जिक्र एग्जाम्पल के तौर पे लिया, और भी कॉइन है, लेकिन वो बाद में इतने हाई रेट हो गए कि उसको एक कॉइन भी रखना नॉर्मल पीपल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल हमारे साथ भी परिस्थितियां ऐसी ही है। आज के डेट में आपके पास अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, और आप लोग प्रमोट भी इस तरीके से करें इसको। ओके। Okay, so let us take a look what will happen during 30th of September. Okay, 30th of September, likely the price will go if based on the constant increase of 28 cents. Let us take a look. It will gain up to around $6 near $7. So I'm not sure the company when it launched in the exchange, whereby the secondary market can actually make purchase of the FSP, but our internal program will definitely still be ongoing because we haven't reached our targeted 10 billion tokens being sold. So the referral program might be continuing, but let us take a look what will happen next if those people actually purchase during April until now. By holding FSP, the longer you will actually get more profit. So let's say if they were to actually gaining FSU at from the company and sell it back to the company, they are actually getting 13 over times more from $1,000 they have placed in the system. So estimate they are pocketing around 12 over thousands into their pocket. So this is what likely if you are not going to wait till the FSD going online. So remember this OTC and what we are calculating is actually showing people that we have an exit internally. We have an exit program that the company is buying back from individuals if they are not able to hold longer enough. ओके। So, उसी उसी को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, उसी एफएसपी को लोग को, उसी एक्सेल को ब्रीफ कर रहे हैं वो, कि आप अभी भी कैश आउट कर सकते हैं, और वो कैश आउट करते हैं तो एफएसपी वो बाय बैक बंद कर दी जाती है। इसलिए हमारा रेट इंक्रीजिंग मोड में है, ये हमारा मैकेनिज्म है। और आगे जैसे जैसे जाएगा ये इस रेट में बढ़ रहा है, आप समझ सकते हैं। 30 सितंबर के बाद भी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद व्हाट विल बी नेक्स्ट।
तो देखते हैं, उसी एक्सेल को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। Okay. So, Shashikan, this Excel sheet, remember to teach all the users to actually know how to use to see. Let me show you this customized Excel sheet that we have been training over the last few months, but I believe a lot of people has not been using it. So from 4th of August, let's say we are to actually putting a donation in at $5. I mentioned before, if you purchase FSP, the longer you hold, the more you will profit. Let us take a look. So if you were to actually sell it immediately, you definitely by purchasing it through the OTC market, let's say we place it at $1.75, you will definitely make loss. But do not forget that this is a, a program that allow you to exit. So the faster you exit after you purchase, definitely not much gain you'll be able to get. But if you are actually focusing on our programs, our referral programs that the company is paying out 80% as FSU to members who actually promotes FSP, they are actually able to get 4 over times from the investment that actually they made. So let's take a look. Let's say you are to sell it or sell it back to the company. I changed this OTC price to $1 because actually these are the FSU that you obtain from the company. So it's actually $1 to $1. If you were to sell it 30 days later, let us take a look. When you sell back to the company, you are actually making profit of $1,000, which is 5 over times gain. So what I want to share is actually do not buy the price. If you actually understand the OTC is actually for people who do not wish to actually promote FSP. Definitely you're not able to actually gain more than those people who actually do referrals and obtain the FSU for free. So this is where you are, if you want to actually gain from this system, we have to do introduction. We have to get the FSU for free from the company so that you can actually either sell it back to the company or even sell it to the OTC. Because like I mentioned before, from the first Excel, for people who actually even they buy at $1.75, they are making profit because they have purchased their FSP at $1. So don't forget, if we were to continue down until 30th of September, there definitely will be a lot of investors that they think that they have already made enough profits. They will actually buy the price. Even the OTC goes to $1.80. They will also purchase it from you guys if you are a networker and get FSU for free. So this is where we are able to make profit even through the OTC or even through selling back to the company. Subscribe. ओके। ओवरऑल मैं अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो इसी बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, कोई भी सिस्टम जब आप डोनेट करते हैं, आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो जब तक लिस्ट लॉन्चिंग नहीं होता, आपको मार्केट से बाहर निकलने का अवसर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे आप मार्केट से बाहर भी निकल सकते हैं। हालांकि बहुत फायदा नहीं होता है। कुछ ओवरऑल एक उन्होंने कैलकुलेशन दिया कि आप जल्दी निकलते हैं तो लॉस होता है, बट बहुत ही माइनर। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये रेफरल प्रोग्राम 80 जो चला रही है, वो
80% से ज़्यादा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप में ये एक यूनिक चीज़ है। और अपने आप में ये यूनिक चीज़ है कि आपको मार्केट से निकलने का भी अवसर दे रही है। तो ऐसा मार्केटिंग प्लान आपको जल्दी मिलेगा नहीं, बिफोर लॉन्चिंग, बिफोर लिस्टिंग। तो इसी पे वो जोर दे रहे हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे मॉनिटर किए हुए हैं, इसको लुकआउट कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि लिस्टिंग के बाद वो बहुत बेनिफिट्स उठाएंगे इसका। तो बहुत बाहर के इन्वेस्टर भी यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं अभी का परिस्थिति देखते हुए, अभी का ड्यूरेशन को देखते हुए। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं लंबा ले जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये वही यही कहना चाह रहे हैं कि प्रीशियस टाइम है, बहुत ही कम टाइम का हमारे पास अवसर है। तो आप अधिक से अधिक एफएसपी को ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और आपका एफएसपी का रेट का इंक्रीजिंग रेट आप देख ही सकते हैं किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आपको इमरजेंसी लगती है तो आप मार्केट से निकल भी सकते हैं। ये अपने आप में एक स्पेशल थिंग है ये हमारे प्लान की, हमारे मार्केटिंग प्लान की। तो और आफ्टर लिस्टिंग तो आप बेनिफिट्स में रहेंगे ही। तो इसी के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसी के इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हो एक्सेल के माध्यम से। हो सकता है कि आप लोगों को भी एक्सेल बहुत तो क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन वो इन्होंने भी जिक्र किया कि मैं 2 मंथ से अपने ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस एक्सेल पे मैं जोर दे रहा हूँ। और हमें भी वो भेज देंगे, हमें भी हमारे पास भी मिल जाएगा। तो इस एक्सेल को आप अपने बेसिस पे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको मदद मिलेगी कम्युनिटी इंक्रीज करने में, मार्केटिंग करने में, या अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज करें, इस सब में मददगार साबित होगी एक्सेल। ओके। Okay. So I hope everyone understand about what I have shared just now. So the longer you keep FSP and do not sell to the OTC or do not sell to the uh, company, you will definitely make more gains because it's appreciating every single day. So when you actually take a look, once our exchange comes out, there will definitely be sticking programs for people to actually host the FSP are able to actually make probably ROIs, daily profit, like most of the decentralized exchange does, whereby they actually do staking and get interest from being as a liquidity holders. So if you were to sell every FSP that you have, yes, you might be able to gain temporarily net gain or profit by selling them away now. But if you are actually holding it and did not sell, you are able to actually join as a liquidity holder and make daily or even graduate profit from the FSP that you have staked. So do not sell all of your FSP away, because when the program for staking starts, definitely there will be pairs like FSP with the SCF, or even pairs FSP with USDT. So if you do not have any FSP in your hand, you are not able to join the program. So Yes. please do not but if you do require to liquidate your assets, by all means, you can actually sell it back to the company or even sell it out in the OTC price. The company having this system is a very flexible system that allow members to actually liquidate their assets. So I hope Shashikan will actually along the way there's the Zoom programs maybe educate the how do people actually able to calculate using the Excel sheet. Yes, yes, sure. Yes. And you send me personally or in group also, Yeah. and I will Can. spread Excel for the community. Okay, Okay. let me translate. Okay. Actually,
इन्होंने आफ्टर लिस्टिंग डिसेंट्रलाइज अपना फिनस्वेप है उसके पोटेंशियल के बारे में बात की है, होल्डर के पोटेंशियल के बारे में बात की है, स्टेकिंग के इम्पोर्टेंस को इन्होंने बताया है कि मेरी ये सलाह है कि आप लिस्टिंग के बाद या अभी भी एफएसपी को आप सेल आउट ना करें। सेल आउट लिस्टिंग के बाद में आप कंप्लीटली ना करें, क्योंकि यदि आपने सेल आउट कर दिया तो आप टेम्पररी तो बेनिफिट ले ले सकते हैं। सपोज यदि हाई रेट पे भी चला गया, आपको लगता है कि अरे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप सेल करके ले सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो तो टेम्पररी बेनिफिट हुआ। आप उसके बाद मार्केट उस डिसेंट्रलाइज के जो जितने प्रोग्राम चलेंगे उस प्रोग्राम में आप एबल नहीं रहेंगे उसके बेनिफिट्स लेने के लिए। लाइक लिक्विडिटी का जो बेनिफिट है, स्टेकिंग का जो बेनिफिट है, डिविडेंड का जो बेनिफिट्स है, इससे आप वंचित रह जाएंगे। तो मेरी सलाह ऐसी है कि आप सेल ना करें, बल्कि उससे अच्छा बेनिफिट्स आप स्टेकिंग के माध्यम से ले सकते हैं। आप देखेंगे स्टेकिंग प्रोग्राम चालू हो जाएगा, लिक्विडिटी का प्रोग्राम चालू हो जाएगा, और एज ए होल्डर ये सब में आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, आप सबको ही इसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो एटलीस्ट आप होल्डिंग करके रखें एफएसपी को, क्योंकि यदि होल्डिंग आपने नहीं किया तो सारे बेनिफिट से आप वंचित रह जाएंगे। तो इसी को वो बता रहे हैं अपने फिनस्वेप के इम्पोर्टेंस को, फिनस्वेप में क्या होने वाला है, अपने डिसेंट्रलाइज में क्या होने वाला है। जैसे कि नॉर्मल स्वेप में स्टेकिंग का प्रोग्राम चलता है, यहाँ भी स्टेकिंग का प्रोग्राम चलेगा, और उस प्रोग्राम की वजह से आपको लाभ मिलेगा, आपको पार्टिसिपेट का मौका मिलेगा, स्पेशली होल्डर। यदि आप होल्डर नहीं हैं तो नहीं मिलेगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि कम से कम एफएसपी अपने पास रखें। हाँ, सेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कंप्लीटली सेल ना करें, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे वो सारे बेनिफिट्स लेने से। तो इसी को वो बता रहे हैं। इवन एससीएफ को भी आप कंप्लीटली सेल ना करें। जो भी आपके पास एससीएफ है वो माइनिंग और सारा, क्योंकि ये प्रोग्राम चलने की वजह से एससीएफ को यूएसडीटी में कैश कर सकते हैं, एफएसपी को यूएसडीटी में कर, सब कुछ आप कैश कर सकते हैं, और होल्डिंग के तौर पे आप ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। ओके। Okay, so I think today is a very good day that actually allow me to actually share how we are looking towards the FSP. So hope everyone actually understands what I'm sharing today. If not, actually Shashikan can will be actually teaching how to actually read the chart यस यस। on how we actually look at it. So thanks for today's time for listening to me, and remember our program require everyone's full consensus and belief in our system so that it can actually go all the way to it being listed in the other exchange. And with all the programs, definitely all the community consensus is very, very important. All community hope so, and we are waiting the same, whatever you said. We are very Yes. excited, the same thing. Yes. So Uh, okay. So thanks. I'll end my sharing for today. So I'll pass the mic back to Mr. Shashkan. yes. Okay. I am going to translate first. Actually, उन्होंने कहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है कि मैंने आप लोगों को एक्सेल एक्सप्लेन किया, आपने मुझे बुलाया, मुझे एक्सेल बताने का मौका मिला, एफएसपी को बताने का मौका मिला, होल्डर के इम्पोर्टेंस को बताने का मौका मिला। तो आप इस एक्सेल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, वो हमें एक्सेल भेजेंगे, हम भी यहाँ पर उसकी उन्होंने मेरे से सिफारिश भी की है कि आप इस एक्सेल को अपने मीटिंग वगैरह में भी एक्सप्लेन करें, इसके इम्पोर्टेंस को बताएं, और कम्युनिटी को भी शेयर करें। तो इस तरीके से उन्होंने अपने शेयरिंग का अंत किया है। तो मैं एक बार पूछता हूँ, कैन वी टेक सम क्वेश्चंस मिस्टर किंग्सली? Yes, no problem. ओके। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, या टाइप करे तो हम कुछ सवालों को लेंगे। ओके।
नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो डिविडेंड दे रहे हैं तो उसको यूएसडीटी में क्यों नहीं दे रही कंपनी? ये इंटरनल क्योंकि अभी अभी तो लिस्टिंग हुआ नहीं है ना वो। ऐसे मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, क्योंकि जनता ने पैसा लगा रखा है, तो हमारे पास में जो पैसा है वो तो जना ऑलरेडी जना लग गया। चाहे फर्स्ट वन से लगाओ, फर्स्ट टू से लगाओ, और अब डिविडेंड में लग गया। परंतु हमारे पास में 1 रुपया जेब में नहीं आता। जो काम करने वाला होता है उसको तो मिल जाता है। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि इतना डिविडेंड को या तो यूएसडीटी में दो, या फिर एफयूएसडी को इतना यूएसडीटी के बराबर ला दो। यही क्वेश्चन है सर। हेलो। एक्चुअली हाँ हाँ जी सर बोले। सचिकांत जी, मैं देता हूँ इनका क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ओके मैं बता दूं किंग्सली को। एक्चुअली मिस्टर किंग्सली, मिस्टर अजीत इज आंसरिंग दिस Yes, क्वेश्चन। yes, no problem. You let Mr. Ajit answer. I ओके। believe this is how I roughly heard about the dividends. I think you guys know how to answer. Yes, yes. Yeah. ये Okay, good, good. Participants asking about dividend in Yeah. particularly USDT. Why not company giving? Yes, yes. I think you guys know the answer. So do answer it for me. Good. Yes, yes. We are able, and Mr. Ajit is able to answer this question. Okay, Ajit sir, बोल दीजिए। ओके। सचिकांत जी, हेलो। Yes, yes. हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, पहले तो ये समझे कि डिविडेंड होता क्या है, और ये एफएसपी में, सॉरी, एससीएफ में और एफएसयू में, एफयूएसडी में क्यों आ रहा है। सबसे फर्स्ट तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, डिविडेंड होता क्या है, पहले इसे समझना है। डिविडेंड किसी भी डेस्क के ऊपर जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो फीस कटती है ट्रांजैक्शन में, उस फीस को उन होल्डरों में डिवाइड किया जाता है जो उस डेस्क के होल्डर हैं। अब फीस कटती है, जैसे बीएनबी पर फीस कटती है आपकी बीएनबी में, तो वो फीस आपको ट्रांजैक्शन के रूप में बीएनबी कटता है, तो डिविडेंड पे बीएनबी आएगा। ठीक इसी तरह से अपना एससीएफ पर, अपना एफसीएफ के डेस्क पर, डेस्क का मतलब फिनस्वैप पर, फिनस्वैप पर जो भी फीस कटती है ट्रांजैक्शन की, वो एससीएफ पे कटती है। इसलिए आपको डिविडेंड एससीएफ और एफयूएसडी के रूप में आता है। और रही बात इसकी प्राइस की, तो सर प्राइस किसी भी डेस्क की या किसी भी ब्लॉकचेन की या किसी भी कॉइन की एकदम से नहीं होती। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अजीत अजीत सर इसको शॉर्ट में खत्म करें क्योंकि किंग्सली भी बिल्कुल मैं मौजूद आपसे ये बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस इस पॉइंट को आप पहले डेप्थ में समझे। क्वेश्चन ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन ठीक नहीं है। पहले आप सिस्टम को समझो, इसलिए। और यूएसडी में इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि यूएसडी में फीस नहीं कटती। नहीं, क्लियर। मेरा ओके। क्वेश्चन एक ही था सर। मेरा क्वेश्चन एक ही था कि अगर आप यूएसडीटी लगवा रहे हो तो डिविडेंड यूएसडीटी में क्यों नहीं दे सकते? आपका यूएसडी डेस्क स्टार्ट हो जाने दो, एफएसपी क्लियर करोगे, एफएसपी में जा रहा है वो एफएसपी में जाने की वजह से यूएसडी, आप जब डेस्क स्टार्ट हो जाएगा 30 सितंबर के बाद, आप एफएसपी क्लियर करोगे, यानी सर एफएसपी, तो आपको मेरे पास भी 5,000 एफएसपी पड़ी हुई है, पर मेरे को डिविडेंड यूएसडीटी में चाहिए इस टाइम में, या नहीं फिर आएगा पहले सर, से। आपको नहीं हाँ, आएगा। वो नहीं आएगा, वो तो मेरे को भी मालूम है नहीं वो आएगा सर। एफएसपी ही आपको यूएसडी में क्लियर होगा आफ्टर ओके सर। लॉन्च ओके सर, मैं समझ डेस्क। गया सर। ओके। अजीत सर नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। हाँ। नेक्स्ट कोई हैंड रेज करना चाहता है तो कर सकता है, या पूछना है किसी को? अदरवाइज Yeah, if those प्रो questions that you guys able to answer, you guys can answer. But if not, then maybe you will translate it to English for me to answer. We open to the ground. No worries.
पांडे जी? एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि किंग्सली रिपीट योर पॉइंट अगेन. No, I say the question that opens to the ground. You guys can, if you guys know, you can actually help to answer, because I believe most of the question, if it's very common that you guys know, you can actually help me answer them. No worries. Okay. You get what you get what I mean? Yes. Yes. Right. हाँ. Yeah. Thanks, Mr. Ajit. हाँ, वो उन्होंने सुना है आंसर को, उन्होंने समझा है. वो बोल रहे हैं कि मतलब ये बहुत लोगों का ऐसा सवाल है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हमारा किस वे में ये चल रहा है. और डिविडेंड फ्लो के सवाल ऐसा करते हैं लोग, लेकिन वही है जो ये तो कॉमन है कि आपका डिविडेंड यूएसडीटी में, इसलिए कि हमारा ब्लॉकचेन है, हमारे ब्लॉक पे पेवेस्ट्री है, एससीएफ है, तो उसी में डिविडेंड आता है. किसी भी ब्लॉकचेन का यही रूल है. ओके. राइट. एक्चुअली मिस्टर पांडे जी, मिस्टर अजीत. आपकी हाँ. एक सेकंड में किंग्सली से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो जनरल सभी का है इस समय. आफ्टर 30 तो हम डेक्स को स्टार्ट कर हो जाएगा तो एफएसपी क्लियर कर पाएंगे. और जो लिक्विडिटी लगाने का ऑप्शन है वो कब से आ रहा है, और स्टैकिंग का जो आप बता रहे हैं, और लिक्विडिटी पे क्या कोई एक्स्ट्रा और डेली फंक्शन बनेगा क्या, इसमें है कोई ऐसा पॉइंट? पूछिए जरा. Okay. Kingsley, Mr. Ajit is asking, saying about after listing, what will be exact date or time, and what will be process about liquidity adding and staking program, particularly. Okay, all this the company is actually preparing. We do not have the actual update yet, but what we are actually sharing is all the understanding about the decentralized exchange and how it works. So, regarding the liquidity and how it going to be go online for the FSP, we do not have a very we all have to wait for the official announcement, because the company is actually working out with all the exchange currently on their back end. So we do not have the firm confirmation yet. So we still have to wait for the official announcement. Okay. So that वो one, ये once we have it, we definitely will update you guys through Zoom section like this. So not to श्योर worry. श्योर श्योर. उन्होंने अजीत सर ये बताया है कि अनाउंसमेंट का वेट करें, लेकिन आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे वर्क करते हैं, कैसे लिक्विडिटी होती है, कब स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद, तो उसी तर्ज पे हम भी सिमिलर डेट्स की वैसा ही हम भी करेंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा. तो आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, कम्युनिटी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में, जैसा कि हमारा फिनस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है. और लेकिन जैसे ही मुझे कुछ अपडेट होगा तो जरूर आप लोगों को मैं बताऊंगा जूम के माध्यम से, या जैसे भी होता है मेरे पास जैसे ही कुछ इस रिलेटेड आता है तो. ओके. डेक्स तो का प्रोसेस मैं सब जानता हूँ पांडे जी, और पुरानी जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं उनके प्रोसेस को मैं अच्छी तरह फॉलो देखा है. और उसी तर्ज पे हमारी एफसीएफ भी पिछले काफी महीनों से, 6 7 8 महीनों से चल रही है और उसी प्रोसेस पर वर्क कर रही है. बट किसी भी डेक्स को स्टार्ट होने से पहले उसकी लिक्विडिटी लगना जरूरी होता है. तो क्या हमारी लिक्विडिटी लगाने का ऑप्शन 30 से पहले आएगा, और 30 से पहले आएगा तो कब आएगा, कुछ आइडिया है? बस इतना पूछो. बाकी तो ओके. डेक्स के बाद आने के बाद एक्चुअली सब समझ आएगा. बिफोर द सेकेंडरी मार्केट, मिस्टर किंग्सली, अजीत इज सेइंग Yes. this is the normal process. Liquidity adding have to be start. So same thing in SCF will happens before Okay. the listing. We Okay. have to Yes. start the liquidity. Yes. Okay, for listing to the exchange, company will settle it. But for the liquidity is within our own community. So that's why as I mentioned before is actually all the consensus of all the community for even the liquidity. People actually want to participate even for the secondary market. They will have to come into our application. The liquidity will not be outside, will be inside our PinSwap. So only the SCF or the FSP member will be able to do this liquidity. If the secondary market would like to actually join us,
definitely will need to download our app and participate with us. It's like how Solana or other mimic coins participate. Everyone will have to come into their own decentralized exchange to actually make profit. Like just now, I believe Mr. IG also mentioned, like the PancakeSwap or the BNB, if they were to actually join their liquidity program to earn dividends, they will also have to join the PancakeSwap or even the Binance application. So individual exchange will have their own programs. So sooner or later, the company will come out with all this announcement on how to go about for 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 the liquidity in the future. So actually, why I mentioned why I today want to share the Excel sheet is why, because a lot of people would like to ask this question about what will happen next. But actually, I would like to share we as a community, we know how to exit the program, and we also know how to hold our coin because we are very clear of what company is doing internally now. We are also working on the referral programs that actually every single day all the leaders are making money. So this is the going to the secondary market is actually the secondary things that we need to concern because it's a program that we are actually promoting later part of it's the later phase of the program. ओके। ये किंग्सली ये बताना चाह रहे हैं कि ये लेटर बाद में इस प्रोग्राम को हम रखेंगे डेफिनेटली। अभी इंटरनल बेसिस पे हम लिक्विडिटी का प्रोसेस कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने एफएसपी एससीएफ को लेके बात की। आउटसाइडर से लिक्विडिटी का प्रोग्राम हम बाद में ही इसको करेंगे। अभी इंटरनल बेसिस पे लिक्विडिटी का ही तो प्रोग्राम है। एफएसपी एससीएफ जो हम आप लोगों से डोनेट करते, कहीं ना कहीं फिनस्वैप को ही तो जा रहा है ना ये। तो एक तरह से इंटरनल लिक्विडिटी को ये काउंट कर रहे हैं इसको। आउटसाइड लिक्विडिटी का प्रोग्राम भी हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर लिस्टिंग। इसी बात को उन्होंने ऐसे ही सोलोना ने भी किया है, ऐसे भी पैनकेक स्वेप ने भी किया है। हाँ हाँ तो ये बताना चाह रहे हैं। आई नो, ओके ये तो सब पता। ठीक ओके। है, चलो। तीन लोगों का हैंडरेज है, ले लेते हैं। हाँ, ले लो। चांद बाबू जी, ओके। नमस्कार साहब, और सब मैं ठीक हूँ सर। मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही है सर। बहुत अच्छा स्लाइड में समझाया गया सर। और मैं सर 1.1 से 2.0 और 3 से दोनों में, तीनों में हूँ साहब। और मैंने तो साहब ये एक एफडी बना के कर दी है, जैसे 5 साल के लिए एफडी कर देते हैं, 10 साल के लिए एफडी कर देते हैं। और ऐसा ही करना चाहिए। ये हम बहुत लोग खुशनसीब हैं जो इससे जुड़ गए। ये हमें बहुत नसीब भर है कि ये मिल गया हमें नसीब से, नहीं तो कहाँ किसी को मिलता है ये क्या नाम है चांद बाबू जी, बीएनबी। थोड़ा सा मैं इंटरप्शन करूंगा। एक्चुअली कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, हम किंग्सली हमारे पास मौजूद हैं लिटिल टाइम के लिए। कोई प्रश्न हो तो करिए, इस पे हम चर्चा बाद में कर लेंगे। तो अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं है कोई मेरा, बाकी तो सर क्वेश्चनों के सब जवाब मिल गए सर मुझे। ओके सर ओके नमस्कार। नेक्स्ट। ओके ओके सर नमस्कार। यस सर, नमस्कार नमस्कार। सर मैं किंग्सली सर से पूछना चाहता हूं कि एफएसपी जब लॉन्च होगा तो ये इंटरनली मार्केट में इसी एसीएफ एसीएफ ब्लॉकचेन में लॉन्च होगा, या सेकेंडरी मार्केट में जैसे अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंज है, टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 20, उनमें जाके लिस्टेड होगा? ये लिस्टेड 1 तारीख से 30 सितंबर को जैसे होना जा रहा है, तो 30 सितंबर को ही अलग अलग एक्सचेंज पर लॉन्च होगा, या 30 सितंबर को एक बार इसी ब्लॉकचेन पर लॉन्च होगा? ये पूछना चाहते हैं। अजीत सर, इसका आंसर कर दीजिए एक दो लाइन में। मैं बता देता हूँ। देखिए, एक दो जब तक लाइन कोई भी बस। टैक्स, हाँ बस शॉर्ट में, जब तक कोई भी टैक्स स्टार्ट नहीं होता तब तक वो आउट ऑफ एक्सचेंज पर नहीं जाता। पहले ही ये क्लियर कर चुके हैं अपनी अपनी ये इस समय की चर्चा में भी, कि जैसे ही अपना लॉन्च हो जाएगा ये अदर्स एक्सचेंज पर भी जाएगा। और रही बात टॉप टॉप 10 की, तो आपको बताता हूँ, लिस्टिंग होने के बाद ही विद इन वीक आपको ये टॉप 3 में दिखेगा आपको। क्योंकि अब तक की जितनी भी ब्लॉकचेन है उनका टीपीएस देखिए, उनके फंक्शंस देखिए, और ये जो है इस समय
सब अगर अभी इंटरनली वर्क कर रहा है, लॉन्चिंग का वेट कर रहा है, क्योंकि हमें ओपन मार्केट में अभी नहीं गए। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ओपन मार्केट में नहीं जा सकते। तो 30 तारीख के बाद ये 5 से 10 एक्सचेंज पे आपको आ जाएगा, और ये टॉप 3 में आ जाएगा। कारण क्योंकि 18,000 इसकी टीपीएस है, जो आज तक की अभी तक किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर 42 ब्लॉकचेन है, और 43 नंबर अब हो जाएगा। और इसका अगर पैमाना देखेंगे तो टॉप 3 में ये पहुंच जाएगा आपका, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है। ओके। Mr. Kingsley, FSP will list after 30 September in another exchanges also. Participant is asking about this. Okay, they are planning, but which exchange we are still not knowing. We do not have the update, but definitely it will be go other exchange. Definitely not Binance, because if most of us understand, if you were to once reach Binance, most likely your price will be already up there. Probably maybe our price is around $50 or $100. Maybe will be go Binance, but definitely is not this big exchange. Yes, okay. Yes. उन्होंने बताया है कि डेफिनेटली हमारी प्लानिंग है एक्सचेंज, अदर एक्सचेंज पर ले जाने की, टॉप एक्सचेंज पर ले जाने की। $100 के बाद देखेंगे कि हम टॉप एक्सचेंज पे ले जाएंगे, इवन बाइनेंस पे भी हम इसको लिस्ट करेंगे, ऐसी हमारी प्लानिंग है। बट मेरे पास अभी अपडेट नहीं है इसका, इसके लिए मैं स्पष्ट रूप से इस पे नहीं बोल सकता डेट एंड टाइम एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट किशोर माने। सर जी ओके नमस्ते किशोर, सर। नमस्ते। मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि जो अभी डिविडेंड हमें मिल रहा है वो एफयूएसडी और एफएसपी में मिल रहा है, आफ्टर 30 सितंबर के बाद वो हमें इसी फॉर्मेट में मिलेगा वो, या एफएसपी में मिलेगा? अगर एफएसपी में मिलेगा तो कितना परसेंटेज मिलेगा और वो कब तक मिलेगा? ओके। एक्चुअली मिस्टर नहीं किंग्सली, नहीं, आफ्टर लिस्टिंग will dividend in FSP also, we got it. Okay. Just now I believe Mr. Ajit already shared. Dividends will Yes, depends on the decentralized already. exchange. Okay. Yeah. Skip this one. It's the Okay. same question. Yes, Okay. yes. Next, सर जी मैं समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। नहीं मिलेगा ओके, एफएसपी में। एफएसपी में नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि एफएसपी एक कॉइन है। देखो, आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, ट्रांजेक्शन जिसमें करते हैं डिविडेंड उसी में मिलता है, और इसका अब कोई ट्रांजेक्शन परसेंटेज फी डिसाइड एफएसपी नहीं में होता। नहीं कटेगी फिनशॉप में? नहीं, फिनस्वैप क्या है, एफएसपी क्या है, फिनस्वैप का कॉइन है। और डिविडेंड जो आता है वो ट्रांजेक्शन फीस पे आता है। तो आपका जो ट्रांजेक्शन फीस है वही मिलेगा आपको, और वो बाद में आपके जब ओपन हो जाएगा तो आप डिविडेंड भी कैश कर सकते हैं। सिंपल, जैसे बीएनबी, सोलाना सब ब्लॉकचेन पे है। तो ये आपको ये एसपी में मिलेगा, आप एफएसपी में नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारा लास्ट। हेलो। जी विनोद जी। Sir, good evening, sir. Sir, actually, I'm from Tamil Nadu. To be honest, I don't understand Hindi, so I would like to ask one question to Mr. Kingsley. Yes sir, you can directly Yes. interact to Yes. Mr. Yeah. Can. Good morning, Mr. Kingsley. Yeah. Actually, Good I have a morning. doubt. Actually, it is been stated that the dividend for FSP donators. Okay, is given now. Right now, it is given in FUSD and like SCF. And what is my question is, what is the difference between staking and dividend? And will dividend be continued even after the listing of FSP? And if it is so, and it would be either in FSP or in USDT or in the same case like SCF or FUSD. So please clarify Okay. this. Okay, now FSP people are actually getting dividend in the SCF or FUSD. But after there will be liquidity staking, the dividends will be a total different way. Because now our things is all internally only. So once we have our liquidity staking available, people actually obtain different dividends. What kind of dividends? Maybe if people were to stake FSP with BTC,
maybe you will get the FSP as a dividend and also the BTC as a dividend. So this one, we need to see the decentralized exchange, how it works. Like actually, when we actually put liquidity holding in the BNB, we will actually get both. Let's say if I were to stake BNB with Solana or BNB with probably Ethereum, you will actually see dividends in the different individual tokens. So this is how it will likes in the our decentralized application as well. So now because it's not even out as a decentralized exchange, so that is why it's only receiving in SCF and FUSD. So this one we need to wait till the company's program all out. Then we will have a clearer picture on how the dividends will work. Dividends will only works for holders. So remember this, holders will actually get benefit for holding the tokens. It applies to all different exchange and it applies to all different platforms as well. Okay, thank you, Mr. Kingsley. One more question, can you please? Yes. What are the strategy the company is going to use to make the people to hold the coin for very long time in order to drive up the FSP price? Because as we all have no, FSB is the mainstream to Correct. drive up the Okay. SCF, right? So please Yeah. clarify that. So I will ask you this question back again. How Solana make their coin increase and how Ethereum make their price increase? Definitely we need investor or developer to join us to come in and promotes our tokens together as well. So it will be actually it's the same thing. As long as the token have an ecosystem and people require the utility of all these tokens, and people buying it to actually maybe make profit, then the price will increase. So this is actually same in all the crypto industry. Why the coin increase and why the coin price drop is actually depends on the market. So how we are going to make the strategy definitely will be making learning from the rest of the tokens out in the market currently. So do I answer your question? Yeah, thank you so much. Thank you so much, Okay, Mr. King. Ken. Maybe Okay, next. Shashkan, do you want to translate a little bit about just now the Yes, conversation? Yeah. yes, in roughly Okay. way, Okay. definitely. Just a quick. एक पार्टिसिपेंट हैं हमारे साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने स्टेकिंग लिक्विडिटी के डिफरेंसेस को लेके सवाल किया, डिविडेंड को लेके भी सवाल किया, और आगे की रणनीति क्या है कंपनी की जिससे हम होल्डिंग करके बेनिफिट्स उठा पाएं और हमारा एफएसपी का रेट अच्छे रेट पे जाए, इसके लिए कंपनी की रणनीति क्या है। इस पे दो उन्होंने सवाल किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे, सबके सवाल हैं, शायद सबके जहन में है। उसका आंसर किंग्सली ने किया कि डिविडेंड उनको मिलता है जो होल्डर होते हैं। स्टेकिंग एक डिफरेंस पैरामीटर है। स्टेकिंग लिक्विडिटी ऐड ओवर करके आप स्टेकिंग किसी का क्वाइन लेके वहां पे, जैसे डिसेंट्रलाइज में स्टेकिंग का प्रोग्राम चलता है और भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्टेकिंग का प्रोग्राम चलता है, जिसको हम आरवाई भी बोलते हैं कि इस क्वाइन का आपने स्टेकिंग लिया तो मंथली आपको इतना आरवाई उसका मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा। वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट कंसेप्ट है स्टेकिंग। जबकि डिविडेंड उन लोगों को मिलता है जो होल्डर होते हैं, जैसा कि आज आप होल्डर बन रहे हैं। तो इसका उन्होंने आंसर किया है। और दूसरा रणनीति पे उन्होंने बात की कि जैसा सोलोना, इथेरियम या बाइनेंस हमारे सामने इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, उनकी क्या रणनीतियां थी। इसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। उनके पास इतने अच्छे डेवलपर आए, इतनी अच्छी कम्युनिटी आई, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। तो निश्चित रूप से हम भी उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं, कोई अलग से दुनिया से हम नहीं हैं। तो हम भी उसी रणनीति को फॉलो करेंगे। उनमें जो लिमिटेशंस रहे, उनमें जो रेस्ट्रिक्शंस रहे, उसको रिमूव करते हुए हम और अच्छी बेहतर करके उन रणनीतियों पे हम भी काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे और हम सक्सेस हासिल करेंगे। तो ये बेसिकली इन लोगों का एक हेल्दी क्वेश्चन एंड आंसरिंग का डिस्कशन था। तो आई हैव एक्सप्लेन इट। ओके, नेक्स्ट। Thank you so much, Mr. Vinod. Yeah, thank And you, sir. Thank you.
Okay, I Franco. saw Franco from Ghana. I'm not sure whether it's the Franco that we heard before. Hi, Franco. Okay, but Franco, so you are comfortable? Are you comfortable? Then ask and interact to Mr. Kingsley and me also. Mr. Franco. Okay. Okay, Rama, we Next. skip to next. Hello, 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 hello. Yes. Tell us. Yeah, Kingsley. Yes, hi. How come you Yeah, are good in morning. this chat? I'm not sleeping. It's almost You understand Hindi? no, I'm Not. following you. I'm following you and the translation in English. Okay, understand. Yeah, I Which hope everyone country, is fine. Mr. Franco, which country belonging from the African country? From Which country? Ghana, from Ghana. Ghana. Okay. Yes. I know about Ghana. Okay, interact with Mr. Kingsley. And after interaction, I will explain, I will translate of To both. Hindi. Yes, in you will Hindi. share with Hindi with the community here. Yes. Okay. Yeah. So I'm very grateful for this call or being on this call, and thank you very much, Mr. Kingsley, for always being there for us Thank you. since the start. In fact, I know much of SCF. I've been following you on the various Zooms. I only have one question. Listening to you today, I realized that this networking or referral will be ongoing after the listing of FSP. Am I right? This one I believe so, but I cannot guarantee. That's why we are educating the members to actually get benefit now. Those that is interested in the program, please do donation as soon as possible. But whether the company will extend this program after it go online, I'm not very 100% sure. But I believe if there is, because the company go online on 30th September, I believe it still haven't reached its target of the what it's supposed to get, because all the community we actually wanted it to reach at least there's a community target and also the sold off of all the FSP. But since actually a lot of people wanting it to go online as soon as possible, the company is doing its best to actually push it to the secondary market as soon as possible. But whether this program will go on, I really not very sure. But I believe so. It will actually carry on, since there is still a lot ample of FSP around, and the community is still not as huge as it's supposed to be. Okay. Thank you very much. Okay. But my next question is I realized what will happen to FTC on Binance. Okay, after... once online, I believe FTC will still be a channel to be exit for a lot of people to exit. But once the FSP goes on its value, I believe no people will sell their token in FTC. They will slowly use the FSP to actually exit their SCF. And sooner or later, once all the developer come in, I believe a lot of people will also hold SCF, because there might be pairings of SCF and FSP to gain profit from the ROIs. Okay. Yeah. Thank you very much, Mr. Kingsley. Okay. Thank you. Welcome. Thank you very much. And thank you, Miss. Thank you so much for our Indian community also, Miss Franco. Thank you very much. And obliged and appreciated your question, appreciated your interaction to this Zoom session, especially, and you selected this Zoom session only. And thank you so much, obliged and grateful to you. And you are welcome always in this Zoom session. I am saying, I am welcoming you on behalf of the host, behalf of the all co-hosts, and behalf of the all Indian community also. You are welcome always.
thank you, India. Thank you, thank you, thank you. Okay. थैंक यू, थैंक यू। So एक्चुअली Shashank, मैं you translate. ओके ओके ट्रांसलेशन में कर दूं। उन्होंने यस यस यस, मैं यही कहना था उन्होंने हाँ क्या बात की है, तो एक बार अपनी हाँ, कम्युनिटी को बता दें। उन्होंने सरकास्टिक टोन से स्टार्टिंग किया है। आई थिंक मिस्टर किंग्सली आई एम राइट, मिस्टर फ्रैंको इज बिगिनिंग स्पीच इन सरकास्टिक वे। ओके ओके, उन्होंने इस तरीके से किया कि अभी तक के जितना मैं जूम लिया, अभी तक के जितना सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि हम सही जगह पे हैं और लिस्टिंग के बाद सही होने वाला है। तो उन्होंने उसका आंसर किंग्सले ने किया कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ बिलीव है मुझे और कंपनी को कि ऐसा ही है, ऐसा ही होने वाला है जैसा कि आप सोच रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एफटीसी के बारे में कुछ पूछना चाहा कि एफटीसी क्या है, एफटीसी क्यों लाई। तो उसका उन्होंने रिप्लाई किया कि एफटीसी जस्ट एक एग्जिटिंग टूल है, एग्जिट करने का टूल है। आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, अपने कैश को ले सकते हैं, जबकि बाकी जगह नहीं होता। तो एफटीसी का इम्पोर्टेंस इस तरीके से है। तो यही दो तरीके का बेसिक इन लोगों का इंट्रक्शन था और बहुत ही फ्रेंडली क्वेश्चन था, फ्रेंडली आंसर था। ओके, one or two questions can take Mr. Kingsley. Pritam ji, आप Yes, I think one last question because I think yes, 12 I need okay, to prepare. okay, okay, definitely, sure. प्रीतम जी, हेलो शशिकांत जी, यस यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किंग्सली को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। और मेरा पूछना है ऑल कम्युनिटी की तरफ से ये है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि हमें जो कम्युनिटी को बता रहा हो अभी 30 सितंबर का लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हमारा लिनियर रिलीज स्टार्ट हो जाएगा और हमने चाहे तो यहाँ से एफएसपी सेल करके हम आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, नेक्स्ट मिस्टर दास। सुनते पहले ना। हेलो सर, नमस्कार यस यस, सर। मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर लिस्टिंग के बाद अपने को जो डिविडेंड आ रहा है एसीएफ और एफयूएसडी में, तो हमें एफएसपी होल्ड करना ही है, हम नहीं बेचेंगे। तो हम कैश आउट कैसे करें सर एफयूएसडी और एसीएफ वो टाइम पे? नहीं, उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी तो आप कैश आउट करेंगे ना, तो आपको वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा कि एससीएफ की क्या वैल्यू रहती है। एससीएफ तो माइनिंग से भी, नोट से भी आ ही रहे हैं लोगों के ना। उसकी अभी रेट डाउन है, तो आप कभी भी कैश आउट कर सकते हैं, अपनी इच्छा है। आपको कम रेट में बेचना है तो भी बेच सकते हैं, हाई रेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यही सिंपल है, ये तो मेरे ख्याल से हाँ स्पीकर सर, चैट। एफएसपी मुझे होल्ड ही करना है, मुझे बेचना नहीं है। तो मुझे डिविडेंड की खाली बात है, एफएसडी और एससीएफ में आ रहा ना, तो एफएसडी और एससीएफ को भी आप बेच ही सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस अभी डाउन है। अब वेट करना चाहिए और थोड़ा अच्छे रेट में गेन करने के लिए, अच्छे रेट में बेचने के लिए। उसका भी लिस्टिंग होगा क्या सर आगे? हाँ, हो सकता है ना, उसको भी डेवलप करेगी अपनी कंपनी। एससीएफ भी कई एक्सचेंजेस पे जाएगा और अपने लिस्टिंग के बाद कई एक्सचेंजेस को भी जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू दास सर। दास जी, सिंपल सी बात है यार कि जब स्टैकिंग शुरू होगी, जैसे और एक्सचेंज पे जैसे बीएनबी पे स्टैकिंग है, बीएनबी की कुछ मंथ के लिए 3 मंथ 6 मंथ इस तरीके से आपने देखा होगा। तो आफ्टर लिस्टिंग जब एससीएफ की स्टैकिंग शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइजेस बढ़ जाएगी। प्लस इसके अलावा जहाँ ट्रैफिक जनरेट होगा, बाहर की कम्युनिटी इसके ऊपर आएगी। जब ट्रैफिक होगा तो वो एससीएफ का ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे। जब एक्ससीएफ के ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो प्राइस बढ़ेगी। तो जो डिविडेंड में आपको आ रहा है आप उसे कैश कर सकते हैं, और जो आपका एफएसपी में आपने होल्ड किया है होल्डर के लिए, तो वो आपका अगर आप उसे कैश करके उसे कैश कर लेंगे तो आपके डिविडेंड आना बंद हो जाएगा।
आप ऐसा समझो आज की तारीख में अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपको लगभग 0.2% के एवरेज डेली का आ रहा है। यही परसेंटेज जब लिस्ट होने के बाद जब ट्रैफिक जनरेट होगा तो आपका जितने भी होल्डिंग है उसका एवरेज अगर 0.5 तक भी आ गया तो आप एज ए आरओआई समझो। कहीं भी हम लास्ट एक सवाल ले लेते हैं अजीत सर, हाँ आसिफ इकबाल। बिल्कुल। लास्ट वन। सर नमस्कार सर, अजीत सर, नमस्कार शेखावत सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा एक सवाल ये है सर कि जो एफएसपी में जो अपन को डिविडेंड आ रहा है, ये जब अपन को मिलेगा, अभी एससीएफ और एफयूएसडी में आ रहा है, तो क्या वो अपन इसको कैश करेंगे तो या क्या यूएसडीटी की पेयरिंग के साथ इनकी पेयरिंग की जाएगी दोनों की? अपन को कैश कैसे मिलेंगे, यूएसडीटी में मिलेगा या कैसे मिलेगा? सर देखिए Okay, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। Ajit sir, Mr. Kingsley already replied that all questions. यस So same question repeating and repeating, already explained and already replied. So Okay. our side question is over. Okay, Ken. And, Thanks. So I hope to see you guys next week. yes, sure, and thank you so much coming here. Always no rejected my invitation, my request. So thank you so much and appreciated you, obliged and grateful to you. Okay, no Thank worries. you. All the best to India. Okay. Okay, thank you, Kingsley. Good. Thank you, Kingsley. Okay, bye-bye. Bye. Yes, Mr. Kingsley, one more for informed you. Can you hear me? Yes, Ken. Important message, student. Tomorrow, Mr. Ajit and Rakesh are organizing a physical event in a big city of the India. Okay, so can you say again? Can you repeat? Student, tomorrow, Ajit and Rakesh are organizing a physical event Oh, okay, in a big great. city of India. Remember to take more photo for me. Yes, sure. Okay, can. Okay, great. Okay. Okay. तो इस समय दोस्तों हम जयपुर में हैं और जयपुर का 2 दिन का हमारा ट्रिप है, बिजनेस ट्रिप है। तो चलिए इस पर बाद में बात कर लेंगे, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। बाकी शशिकांत सर आप बाइंड अप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यस। तो सबका धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बाहर से लोग आते हैं तो रिपीट क्वेश्चन ना करें। डिविडेंड वाले मुझे लगता है 4-5 बार रिपीटेड हुआ वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो सारी लास्ट के जो पार्टिसिपेंट थे उनको मैं एंटरटेन नहीं कर पाया, किंग्सली ने भी एंटरटेन नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट थे। तो आप लोग ध्यान से सुने इस मीटिंग को, तो मैक्सिमम प्रेजेंटेशन में ही आंसर रहते हैं। तो लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया, इंटरेक्ट किया। स्पेशली साउथ इंडियन से भी पीपल आते हैं, इवन आउटसाइड इंडिया से हमारे साथ लीडर मौजूद हैं। तो इस मीटिंग की गरिमा, इस मीटिंग के, अपने जूम मीटिंग के महत्व को समझा जा सकता है। तो इस जूम मीटिंग के महत्व का फायदा हम सबको उठाना चाहिए, उस लीडर का फायदा उठाना चाहिए, उस ट्रेनर का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे एक से एक टेक्निकल साउंड लोग आते हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए। हमारे मीटिंग में बाहर के लोग भी आने लगे, विदेश से लोग आके पार्टिसिपेट करने लगे, तो उसका भी आप सबको, हम सबको फायदा उठाना चाहिए। तो इसी लाइन से हम इस मीटिंग को एंड करेंगे और आई होप कि आप ऐसे ही हेल्दी माहौल में डिस्कशन करेंगे, आगे हम इंटरेक्ट करेंगे और इस जूम मीटिंग को ऐसे ही पोटेंशियल वाला मीटिंग इन फ्यूचर में भी हम देखना पसंद करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैं पांडे जी सभी कम्युनिटी को ये कहना चाहूंगा कि जहां पे अभी मैं देख रहा हूं कि बार बार वही रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, तो हम काफी लोग, मुझे लगता है कि इस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसके लिए एक अलग से सेशन रखना पड़ेगा मुझे। और ये जो डिविडेंड, एफएसपी, होल्डिंग, आगे क्या है, ये सारी चीजों को जो वो, क्योंकि वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है सबके, तो इसको एक मीटिंग में मैं एक स्लाइड के द्वारा और दूसरी ब्लॉकचेन के जो फंक्शन है उनके द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी ही एक मीटिंग में अरेंज करता हूं जिससे सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो।
गुड मॉर्निंग अजीत सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। हेलो यस सर, यस। देखिए इतना बड़ा जूम सेशन में इतना बड़ा शख्सियत का साथ हमारा बात हो रहा है और इन लोगों ने कैसा कैसा प्रश्न उठा रहा है। जो प्रश्न कोई बात हम नहीं। लोगों का पास आंसर ही है, हम लोगों का पास ही उसी का आंसर है। हम लोग हर रोज सेशन में ये सब बातें करते हैं। उन लोगों यस, का पास जब बड़ा बड़ा जूम होता है उसमें पार्टिकुलरली जिसका आंसर हमारा पास नहीं है, इसी के लिए ही प्रश्न होना चाहिए। ये गलत है सर, ये कोई बात टाइम नहीं, बर्बाद कोई होता बात है इसमें। कोई बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो प्रीतम जी, अब मान के चलिए किसी को कोई ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि मुझे स्पेशली इस चीज को एक दिन पूरे पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख के प्रैक्टिकली और दूसरी बिल्कुल एक्शन के सर, द्वारा दिखा कर ये क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कोई बात बिल्कुल सर। करते हैं हम, और जब तक समझ नहीं आएगा हम तब तक बताते रहेंगे। हमारा काम है ये, चिंता नहीं करें। ठीक है कोई सर। बात नहीं सर। ओके ओके सर। सर, थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू बाय। पांडे जी, हम बाइंड अप की ओर चलते हैं, टाइम काफी हो चुका है आज। ठीक है, म्यूट अनम्यूट किया है शायद किसी ने। थैंक यू। Sir, Thankavel from Tamil Nadu, sir. Good morning, sir. Sir, what we expect the FSP rate of on 2025 years, sir? Tell me, sir, please. After 25 years. Sir, 2025 years. Actually, Next year. I don't have a answer exactly against these questions because the matter of future, but we will hope FSP will gain again daily by daily, month by month, year by year. Okay. Okay. Okay, Actually, sir, this is not question. This is a speculative type of remark. So hence, we don't have a exact answer. I think you know this. You know that. But we have a great ecosystem. We have a great tools. We have a great community. We have a great team. That's behalf of you are saying the same thing. बिल्कुल है। भविष्य का तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले चले जाए तो किसको पता था कि आज बिटकॉइन इतना बड़ा हो जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस इतना होगा, बाकी और भी ब्लॉकचेन का भी इतना प्राइस हो जाएगा। तो गैस नहीं कर सकते, ये तो समय बताएगा। Mr. Thango, present is cash. Okay, thank you so much for interacting me on this Zoom. Okay, चलिए ठीक, क्लोज करते हैं फिर। यस यस यस। और तो कोई है नहीं। ओके ओके, चलिए बाकी रेगुलर रहता है ये। अच्छा ये बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर में अच्छा रहना चाहिए। अमर जी ने बोला एक्चुअली नेक्स्ट ईयर के हिसाब से भी आंसर किया है कि जिस हिसाब से ये रेट गेन कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर में भी अच्छा ही रेट रहना चाहिए। ओके ओके, चलिए वाइंड अप करते हैं शेखावत सर।